हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वाले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट्स वेरिएबल्स होते क्या हैं, इससे हमारा वास्ता नहीं हट रहा है क्योंकि हम इस पे बिना बात किए हुए हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा स्टार्टिंग में जो टॉपिक थे, नेटवर्क ऑटोमेशन पे जो हम बात कर रहे थे, एनबीआई और एसबीआई। ठीक है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन पे हम बात करते रहेंगे और आपको पता है कि मैं आपको बता दूं, अगर आपको नेटवर्क ऑटोमेशन पे जॉब मिल रहा है कहीं भी, ठीक है, तो मेरे ये भी लेक्चर जो भी जिसने भी अभी तक सुना है या नहीं सुना है, ठीक है, तो अगर आपने सुना है तो वेल एंड गुड। तो आपको क्या होगा कि डिस्टर्बेंस नहीं होगी, है ना, और आप उस पर काम कर सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ कुछ टर्म्स याद होने चाहिए। जैसे कि आप नेटवर्क का जो अपना कंट्रोलर है, ठीक है, जिसको आप नेटवर्क ऑटोमेटेड काम कराना चाहते हैं। एक आपका हो गया, जैसे कि मैं आपको बता दूं, उस पर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो आपको बेसिकली पाइथन आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वेल एंड गुड बहुत ही अच्छे आने चाहिए। ठीक है, बेसिकली भी आपको आती है, अगर इतना बेहतर भी नहीं आती फिर भी आप काम कर सकते हैं उस पर। ठीक है, नेटवर्क ऑटोमेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको करने में। साउथ बाउंड क्या है, ये भी एक एप्लीकेशन है। एनबीआई क्या है, वो भी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, सॉफ्टवेयर ही है, सारी चीजें हम आगे थोड़ा है एक टॉपिक जो हम बात करेंगे उस पर आगे चल के। ठीक है, तो हम अभी बात करने जा रहे हैं जैसे टेम्पलेट्स एंड वेरिएबल्स क्या है। ठीक है, देखिए, जो आपका नेटवर्क ऑटोमेशन टूल्स है वो कैसे समझता है। फर्स्ट हम बात करेंगे अनसिबल। ठीक है, एनसिबल क्या है और ये क्या लैंग्वेज समझता है, ये भी एक आपकी एप्लीकेशन है नेटवर्क ऑटोमेशन टूल्स में। इसका जो समझने का तरीका है, जो आपका एक है जिंजा टू, ये आपके टेम्पलेट्स में आते हैं, और एक आपका आता है वाई ए एम एल। ठीक है, ये वेरिएबल्स में आते हैं। इनको हम एग्जांपल की तरह देखें तो ये नीचे मैंने कुछ स्लाइड में दे रखे हैं, हम यहाँ से देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं होस्ट नेम। ठीक है, आपने राउटर ओपन किया और राउटर पे जो भी आप ओपन करते हैं, इनेबल एंड कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाते हैं। ठीक है, ग्लोबल मोड पे, थर्ड मोड में जब भी जाके आपको अपना होस्ट नेम लिखना होता है। होस्ट नेम क्यों पता है आपको? क्योंकि उसमें आपको ये ऑलरेडी लिखना है, ये आपका फिक्स है। मैं आपने पहले बता चुका हूँ, टेम्पलेट्स में जो आपकी फिक्स फाइलें होती हैं, है ना, हम उस पर बात भी कर चुके हैं, आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो। सो होस्ट नेम आप करेंगे, उसके बाद मुझे होस्ट नेम में R1 R2 या एनीथिंग जो भी आप वहाँ पे देना चाहें, वो आपके क्या होगा, वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये जिंजर टू में आता है जो आपका ये होस्ट नेम रहेंगे। वेरिएबल्स में आते हैं आपको जहाँ पे, जैसे कि आपने आईपी एड्रेस लिख दिया, ठीक है, उसका मास्क लिख दिया, आपने टाइप किया आईपी ओएसपी। क्यों? ये आपके ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट है, प्रोग्रामिंग ऑलरेडी है आपके राउटर में। ये आपको बेहतर पता है, आपने मेरी ओएसपी पे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट देखी होगी तो, है ना, आपके माइंडसेट में होगी ये चीजें। और उसमें ओएस पे आप आईडी लिखते हैं और एरिया लिखते हैं। ठीक है, उस आईडी के बाद आपने एरिया जीरो है जो भी, तो एरिया फिक्स है, आईपी ओएस तक भी फिक्स है। बट जो प्रोसेस आईडी है वो आपके ऊपर छोड़ दिया गया है ना, तो आप जो भी रखना चाहें और एरिया जितना जानना रखना चाहें, तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं। मुझे पता है आप लोग काफी बोर हो रहे होंगे क्योंकि मैं सेशन में आपको जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें ज्यादातर थ्योरी है नेटवर्क ऑटोमेशन में। बट आप परेशान ना हो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हमारा ये 1 से 2 लेक्चर और आने वाले हैं, उसके बाद में हम ना पूरी लैब करेंगे, पूरी लैब करेंगे। और मैं आपको बता दूं, CCNA 200-301, ठीक है, इसका मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जो भी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट रहेंगी। आपने अगर ये थ्योरी मेरी पूरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो दैट्स नॉट बिग से, आप मेरी अगर कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट जो भी हैं, जो भी लैब है उस पर भी करेंगे तो आपकी CCNA 200-301 क्लियर हो जाएंगी, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा बोर ना करते हुए मैं हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चीजें यहाँ पे वही दी हुई है, कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट्स इन वेरिएबल्स में क्या होता है। यहाँ पे आप थ्योरी लिखी मैंने वो देख ली। जैसे कि आपका एक ब्रांच है, ठीक है, उसमें आपको क्या होता है, इंजीनियर है, तो एक ह्यूमन पर्सन ही है ना, तो आपको मतलब उसमें लिखना ही पड़ेगा। आपने एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि आपके पास एक ओएसपी प्रोटोकॉल से रन हो रहा है आपका। ओएसपी प्रोटोकॉल कौन सा है? आपका लैन नेटवर्क है। ठीक है, अपने एक लैन नेटवर्क में आपका प्रोसेसर ओएसपी प्रोटोकॉल से रन हो रहे हैं। उसमें होना क्या है, आपने 10 आपके SBR हैं और बहुत ज़्यादा आपके 10-15 आपके इंटरनल राउटर, मैं सिर्फ इतना ही एग्जाम्पल बताऊँ आपको, ये नहीं है, 100+ हो सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, उसमें आप जो भी एडिट करना चाहते हैं, है ना, स्क्रिप्ट आपने लिख रखी हुई है, तो जो इसका कॉपी एंड पेस्ट का जो फायदा है, नेटवर्क ऑटोमेशन का जो प्रॉफिट है, आपको हर जगह फिर से कमांड देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपकी स्क्रिप्ट रेडी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इस तरीके से नहीं समझ में आएगा। जैसे कि आप अगर जाते हैं, ठीक है, ओके,
ये आपकी क्या है, एक एप्लीकेशन है। कौन सी एप्लीकेशन है मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपकी घर में किसी की मैरिड है, ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी, आपको ये समझ में आ जाएगी। आप जाते हैं एक शॉप पे, बोले आपने मुझे शादी का कार्ड छपवाना है, तो उसके पास ऑलरेडी फॉर्मेट रेडी होती है। उसको डेट चेंज करना होता है, नेम चेंज करना होता है, समझ रहे हैं आप चीज़ों को। तो जो भी चेंजेस करनी होती है उसके अंदर आपको वो कॉपी पेस्ट करता है और उसी से काम स्टार्ट हो जाए। बस सेम थिंग है, आपका कुछ इशू नहीं है उसमें। आपको कॉन्फ़िगरेशन में आपका नेटवर्क ऑटोमेशन में ऑलरेडी स्क्रिप्ट रेडी होती है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है, ओएसपीएफ की आईडी, आपकी ओएसपीएफ की आईपी एड्रेस एंड एरिया, दैट्स इट। वो चेंजेस करके आपने प्रोसेस कर दिया, अप्लाई कर दिया, और वो आपके जितने भी इंटरनल राउटर या आपके एरिया वाटर राउटर पे जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। एंड हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने बताया, वो आप थोड़ा सा देख लें इन चीज़ों को। स्नोफ्लेक्स क्या है? स्नोफ्लेक्स, जैसे इससे पहले हमने बात कर रखी थी कि 100 रन की कमांड चलती रहती है, जैसे कि वो अपना कॉन्फ़िगरेशन पार्ट चेक करता रहता है। अगर कुछ चेंजेस मिलेंगे आपके नेटवर्क में, ठीक है, तो वो आपका स्नोफ्लेक्स होता है। ठीक है, ओके। देन ओके, फाइल्स दैट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें इसमें एक प्रॉफिट और होती है आपको नेटवर्क ऑटोमेशन में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, नेटवर्क इंजीनियर आपको जो ऑपरेशन पार्ट होता है ना, आपको होता है ना नॉक इंजीनियर की जॉब चाहिए आपको, नेटवर्क इंजीनियर है एक बेस्ट पार्ट में। तो ऑपरेशन पार्ट में क्या होता है, आपको फिजिकल सारे काम करने होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट कम होता है ना। तो ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में कर रहे होते हैं। और दूसरा एक यहाँ पे है, दैट लॉजिक कैन आल्सो स्पेसिफाई सबसेट ऑफ द डिवाइस एंड मींस व्हिच ऑफ द डिवाइस ऑन दिस चेंजेस शुड हैपन। इसमें होना क्या है मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने इससे पहले एग्जांपल बताया था, आप कितने राउटर पे अप्लाई करना चाहते हैं आपकी वेरिएबल्स जो भी आपने चेंजेस किए हुए हैं, है ना। तो वो ये चीज़ है। एंड ओके, नेटवर्क ऑटोमेशन टूल्स। ठीक है, थोड़ा सा ये थ्योरी है, आप वो देख लेना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो इस पर हम बात करने वाले हैं, और थोड़ा सा देखने वाले हैं और अच्छे से डेप्थ में जाएंगे सारी चीज़ों को, थ्योरी को लेके। और बस उसके बाद में थोड़ा सा जो लेक्चर है हमारा, एक से दो वीडियो और आएंगे, उसके बाद हम ना लैब करने वाले हैं, सारी चीज़ों के लैब देखेंगे प्रॉपरली, है ना। बीजीपी, रिप, ईएचआरपी, ओएसपीएफ, डिस्ट्रीब्यूट एंड नेटवर्क ऑटोमेशन, प्रोग्रामिंग, है ना, वो सारा कुछ टोटली करेंगे उसमें। आपने मेरा अगर वो चीज़ें देख लेंगी, अगर आपने सॉफ्टवेयर आने वाले हमारे जो भी एप्लीकेशन पे, और मेरी जो लैब रहेंगे उसमें, तो होप कि आपको 200 301 के लैब पे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको एग्जाम में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट यहाँ पे बता दूं, जो अंसिबल्स एंड पपेट एंड शेफे क्या है, ये आपके नेम्स हैं किसके, आपके सॉफ्टवेयर के। ये आपके इन्हें परचेज भी कर सकते हैं, आपको फिर टेस्टिंग करना है तो आप इसको फ्री टूल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके लिनक्स बेस पे सॉफ्टवेयर पे काम करने वाला है। ठीक है, ओके। सो गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। आप अपने आप प्यार बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।